बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, बड़े बड़े दावे धरे के धरे रह गए। अमेरिका ने वजीर खजाना को इश्तिहारी करार दे दिया, जबकि दूसरी जानिब अमेरिकी एयरपोर्ट पर इसहाक डार के साथ क्या शाहिद खाकान अब्बासी वाला सलूक किया गया, अहम तरीन खबर सामने आ गई है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों, अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जुमेरात के रोज तो पाकिस्तान के जौहरी हथियारों के हवाले से ऐसा बयान दिया जिस पर हुकूमत की जानिब से दुम हिलाते हुए कहा गया कि शायद उनकी जानिब से गलती से बयान दिया गया या फिर ये एक इनफॉर्मल सी बात थी, ये रूटीन में बातचीत नहीं हो रही थी, वैसे मुंह से बात निकल गई। किसी ने कहा उन्होंने चवल मार दी है। बहरहाल हुकूमत की जानिब से कोई ठोस मौक़िफ़ इख्तियार न किया गया सिवाय इमरान खान के अमेरिकी सदर को टैग करके उसको एक करारा जवाब देने के। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कुछ दिन पहले सऊदी अरब के बारे में भी हर्जा सराई अमेरिकी सदर ने की थी। लग यूं रहा कि अमेरिकी सदर जो बाइडन अमेरिकी अवाम में अपनी गिरती हुई साख से मामलात से तवज्जो हटाना चाहते हैं। दोस्तों, जो बाइडन के उस बयान को मुख्तलिफ जावियों से देखा जाए तो मैं यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि अमेरिका इस वक्त महंगाई के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। सदर जो बाइडन की मकबूलियत में तेजी से कमी वाक़ई हो रही है। कुछ दिन पहले उन्होंने जो सऊदी अरब के बारे में नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किया, पाकिस्तान को निशाना बनाया गया और ये शायद अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाने की कोशिश है। वो अमेरिकी अवाम की तवज्जो हटाने में कामयाब होते हैं, यानी इस बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन उनके उस बयान के पाकिस्तान पर दूरअज़ असरात मुरतब हो सकते हैं। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया कि जब पाकिस्तान सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए दुनिया की तरफ देख रहा है। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग मजीद कम कर दी और स्टेट बैंक के ज़खायर 3 साल की कम तरीन सतह पर आ चुके हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान के कर्जों को ग्रांट में तब्दील करने और मुलतवी करने से बज़ाहिर माजरत कर ली है और आलमी मालियाती इदारे के मशरक़ वस्ता और वस्ती एशिया के लिए डायरेक्टर जिहाद आजूर ने कर्जों की रीशेड्यूलिंग का बराह रास्त कोई जवाब देने से गुरेज किया है और कहा कि वो भी दुरुस्त डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। और यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में सैलाब की वजह से इमरजेंसी की सूरत हाल है और IMF अभी तक दुरुस्त डाटा इकट्ठा नहीं कर पाया। सैलाब से होने वाले नुकसानात के हवाले से आलमी बैंकों और इदारों की जानिब से एक DNA रिपोर्ट, जिसको डैमेज नीड असेसमेंट रिपोर्ट कहा जाता है, वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाई, जिससे ये जाहिर होता है कि IMF को शायद हुकूमत के फ्राहम करदा डाटे पर एतबार नहीं और वो सैलाब ज़दगान की मदद में भी ज्यादा संजीदा नहीं है। इसलिए सैलाब मुतासरीन के नाम पर रियायतें और जनरल सब्सिडी मिलने का इम्कान कम है। हालिया दिनों में डॉलर की कदर तकरीबन 20 रुपए नीचे आने को एक तरफ बेहतर मुआशी कारकर्दगी से जोड़ा जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ डॉलर की कदर में कमी से मुतल्लिक शुकूक व शुबात का इजहार किया जा रहा है कि शायद रुपए को मसनूई तौर पर मजबूत करने के लिए माजी के रवायती तरीकेकार को अपनाया गया है। और शुनीद यह है कि पिछले हफ्ते मार्केट में डॉलर फेंके गए, जिसमें शायद इसीलिए स्टेट बैंक के ज़खायर में भी 300 मिलियन डॉलर कम हुए हैं। गो के स्टेट बैंक ने एक रवायती बयान जारी किया कि कर्ज की अदायगी की गई है, लेकिन कौन सा कर्ज और किसको अदा किया गया इस बारे में कोई तफसील सामने नहीं आई। बज़ाहिर ये भी मुमकिन नहीं है कि पाउंड और यूरो समेत दुनिया की मजबूत तरीन करेंसियां डॉलर के मुकाबले में कमजोर हो रही हों और पाकिस्तान की करेंसी मजबूत हो रही हो, जबकि स्टेट बैंक के डॉलर के ज़खायर भी पिछले 3 साल की कम तरीन सतह पर आ गए हों। IMF इस सूरत हाल से आगाह है। अगर रुपए की कदर गैर हकीकी तौर पर गिर रही है तो IMF मुआहदे के मुताबिक वजारत खजाना मार्केट में डॉलर फेंक कर उसे कंट्रोल कर सकती है, लेकिन अगली सहबाही खत्म होने से पहले वो डॉलर स्टेट बैंक के ज़खायर में वापस जमा करवाना भी जरूरी होते हैं। शायद इसी कानून का फायदा उठाते हुए डॉलर्स मार्केट में फेंके गए हों, लेकिन ऐसी आर्जी पॉलिसियों की हमायत नहीं की जा सकती। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि नवंबर में पाकिस्तान में IMF का वफ्द आ रहा है और इस दौरे के बाद कुछ नई शराइत भी सामने रखी जा सकती है। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के हवाले से माजी के मुआहदों पर अमल दरामद करने के लिए भी दबाव डाला जा सकता है। गो के इसहाक डार साहब IMF से बेहतर डील करने के हवाले से मशहूर हैं और उन्होंने माजी में IMF के प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल भी किया, लेकिन अब हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुके हैं। दोस्तों, इसहाक डार की जानिब से तो खबर ये दी जा रही थी कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान की जानिब से एहतजाज किया गया इस बात पर कि वजीर खजाना के साथ बिल्कुल शाहिद खाकान अब्बासी वाला सलूक
एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान किया गया, तो क्या इसहाक डार साहब की भी पेंट उतरवाई गई है? अगर ऐसा किया गया है तो इससे अंदाजा हो जाना चाहिए कि अमेरिका के साथ आपके ताल्लुकात कितने मजबूत हैं। और इमरान खान का वो कहा हुआ एक एक लफ्ज सच साबित हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि आप इनके सामने जितने झुकते जाएंगे उतना ये आपको दबाएंगे और आपको शरक से पकड़ लेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब एक और बुरी खबर पाकिस्तान के हमसाया मुल्क के लिए भी आ रही है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन कितनी ज़हनी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। भारत की जानिब से दावा किया जा रहा था कि वो दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन चुकी है और बड़े बुलंदोबांग दावे किए जा रहे थे। अमेरिका की पॉलिसियों पर कंट्रोल के हवाले से बातें की जा रही थी, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है ये अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में आई है, जिसमें कहा गया है कि एक इश्तिहार में भारतीय वजीर खजाना निर्मला सीतारमण समेत कई अहम भारतीय शख्सियात को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। शाया होने वाले इश्तिहार में भारत को सरमायाकारी के लिए गैर महफूज मुल्क करार दे दिया गया और सरमायाकारों से कहा गया कि वो भारत से दूर रहें। इश्तिहार में भारत के वजीर खजाना निर्मला सीतारमण समेत 11 अफराद के नाम दिए गए हैं और कहा गया है कि ये लोग भारत के आईनी इदारों को सियासत और सनत से वाबस्ता अपने मुखालिफिन के खिलाफ हथियारों के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इश्तिहार में मुतालबा किया गया कि अमेरिका ग्लोबल मैग्नेटिसी ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट के तहत इन भारतीय हुकाम पर इक्तसादी और वीजा पाबंदियां आयद करेगा। दोस्तों वाज़ेह है कि अमेरिकी हुकूमत को इस कानून के तहत यह हक हासिल है कि वो किसी गैर मुल्की एहलकार या रहनुमा की जायदाद जब्त कर सकती है, उस पर पाबंदियां लगा सकती है और उसके अपने मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा सकती है। इश्तिहार एक ऐसे वक्त में शाया हुआ है कि जब भारत की वजीर खजाना निर्मला सीतारमण खुद अमेरिका के दौरे पर हैं। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन विक्टोरमैन, सुप्रीम कोर्ट के जज हेमंत गुप्ता और वीरामा सुब्रमण्यम उन लोगों में शामिल है जिन पर इश्तिहार में पाबंदी लगाने का मुतालबा किया गया। उन अफराद के अलावा इश्तिहार में स्पेशल जज चंद्रशेखर, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के संजय कुमार मिश्रा, असिस्टेंट डायरेक्टर आर राजेश, डिप्टी डायरेक्टर सादिक मोहम्मद और सीबीआई के डीएसपी आशीष पारीक की तस्वीर भी जारी की गई है। तो दोस्तों इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका की पॉलिसीज बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हो रही है और खास तौर पर भारत जो अपने आप को बहुत ज्यादा फन्ने खान समझता है, अब वो भी अमेरिकी सदर के रडार पर आ चुका है, क्योंकि खित्ते के अंदर चीन के खिलाफ अमेरिका जिसको अपना सबसे मुअस्सर हथियार समझता था, जिस पर उसने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी की, मसला कश्मीर समेत दीगर मामलात में आंखें भी बंद किए रखी, लेकिन वो चीन के मुकाबले में जरा भी परफॉर्मेंस ना दे सका। अब शायद भारत के इसीलिए अमेरिका की जानिब से पेच कसने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान के वजीर खजाना इसहाक डार की जानिब से जिस तरह से एफिशिएंसियां शो करके पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है, उससे जाहिर ये हो रहा है कि उनके कंट्रोल में कोई चीज नहीं रही। अगर डॉलर की नेचुरली कीमत नीचे आई है, जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया, तो उसके बाद महंगाई की कदर में कमी होनी चाहिए, लेकिन महंगाई पहले से बढ़ रही है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि ये मसनूई तरीके से पहले वाली अदाकारियां और फनकारियां की जा रही हैं, जिससे आवाम को जरा बराबर भी फायदा नहीं मिलने वाला। दोस्तों दूसरी यानी जो खबर सामने आ रही है कि वजीर खजाना इसहाक डार की पेंट उतरवा कर उसको एयरपोर्ट पर तलाशी ली गई है, तो ये भी पाकिस्तानी हुकूमत की कमजोरी है। अब सख्त तरीन मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए, लेकिन दोस्तों सख्त तरीन मौक़िफ़ इख्तियार वो करेगा जिसमें गैरत होगी, जो खुद को भिखारी समझे और कहे जी कि बेगर्स नॉट चूजर्स, उनकी कोई इज्जत होती नहीं है, तो फिर उनके साथ एयरपोर्टों पर ऐसे ही सलूक होते हैं। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।